सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, अब मलाई नीचे आ गई। हाँ, अब पी लो पानी आराम से। मैं आ रहा हूँ शिंकाई। तो अनन्या को जादुई शक्तियां चाहिए, लेकिन अनन्या, जादुई शक्तियां सिर्फ उसे ही मिल सकती है जो वीर लोग से जुड़े हैं। तो अनन्या दीदी परी बन सकती है ना? हाँ, बताओ मुझे एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलता है? अरे परी बनने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना होता, कॉलेज थोड़ी ना है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, वरना परी बनने के लिए तो मैं परफेक्ट हूँ। 5 फीट 6 इंचेस हाइट है मेरी, गहरी काली आंखें, हवा में उड़ते हुए बाल, और मेरी स्माइल भी तो इतनी अच्छी है ना। अरे अरे अरे, परी बनना है ना, मॉडल थोड़ी ना बनना है। वैसे भैया एक बात तो करेक्ट है कि पूरे भारत नगर में सबसे अच्छी स्माइल मेरी है, एंड सेकंड बेस्ट स्माइल अनन्या दीदी की। लेकिन विवान, अभी जो परियां प्रशिक्षण में है, शौर्य उनका आह्वान कर रहे हैं, और जो दिवाली तक पूरा हो भी जाएगा। फिर और एक परी। लेकिन माँ, हमें अभी कहाँ पता है कि परीलोक में कौन सी और कितनी परियां आएंगी, तो एक स्थान तो बना ही सकते हैं ना अनन्या के लिए। थैंक यू डब्बू, आई मीन देबू। वैसे लोग मुझे प्यार से बालवीर बुलाते हैं। गुड, मैं भी बोलूंगी, लेकिन परी बनने के बाद। वैसे एक स्थान तो बन ही सकता है, लेकिन अनन्या, हर एक परी की कोई खासियत होती है। जैसे ध्वनि परी की ध्वनि की शक्ति, जल परी की जल शक्ति। तो तुम कौन सी परी बन सकती हो? मैं कोई भी परी बन सकती हूँ। अब पेड़ परी, घास परी, पत्थर परी, मैं कोई भी परी बन जाऊंगी। वैसे अगर अनन्या दीदी पेड़ परी बनेगी तो वो मैजिक से कोई भी फ्रूट ला पाएंगी। इसका मतलब भैया दिवाली में भी हमें आम मिलेंगे। हाँ, लेकिन विवान एक प्रॉब्लम है ना, पेड़ परी बनेगी तो एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ेगा, फिर ऐसे घूम नहीं पाएगी। ओ हेलो, मजाक मत करो तुम दोनों। मैं सच में सीरियसली बुराई और अच्छाई की फाइट में अच्छाई को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैंने देखा था कैसे एक तिमनासा की वजह से हम सब लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। मैं नहीं चाहती कि किसी और इविल पावर के आने से हम लोगों की लाइफ वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाए। वैसे तुम्हारे इरादों पर मुझे कोई संदेह नहीं है। जैसे अभी जानते हुए भी कि लैंड माइंस पे तुम्हारी खुद की जान को खतरा है, फिर भी तुम खुशी की जगह पर आकर खड़ी होगी। हाँ, इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना नेक, अच्छा और सच्चा है। अब है ना माँ? हाँ। तो बाल परी, अच्छे काम में देरी क्यों? अच्छा काम जितना जल्दी हो उतना बेटर है। लेकिन मुझे शौर्य से आज्ञा लेनी होगी। इसका मतलब टाइम लगेगा? वी कैन नॉट दीदी। फाइल आगे जाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन काम हो जाता है। माफ करना अनन्या, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल की दिवाली तुम हमारे साथ मनाओगी वीरलोक में। एक क्या हुआ डूबा डूबा? ये क्या हो रहा है? मेरी बेवकूफी के कारण वो कैदी भाग गया। क्या? वो कैदी बहुत जरूरी है हमारे लिए डूबा डूबा। हमें उसे वीरलोक की सीमा से बाहर जाने से पहले ही रोकना होगा। दबड़ 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 दबड़।
बाहर कैसे जाऊं? पूरा जीवन भी भागता रहा तो ये वीरलोक समाप्त नहीं होगा। तो फिर कैसे ढूंढूं यहां से बाहर जाने का रास्ता? कैसे? कहाँ चला गया वो? शिनकाई की वो बुरी शक्ति वीरलोक से तो बाहर जा ही नहीं सकती है, पर उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। बालपरी को तो चकमा दे दिया, लेकिन ये वीरलोक से बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा? ये कैसा यंत्र है? कहीं यही वो यंत्र तो नहीं जिसकी मदद से 20 साल पहले जयकाज वीरलोक से भागने में सफल हुआ था? इस यंत्र में मुझे जयकाज का चेहरा क्यों नजर आ रहा है? जयकाज के 2 बेटे हैं, एक तो है रे, दूसरा बेटा कौन है? तो इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर? बालवीर जयकाज का दूसरा बेटा है, मतलब रे का भाई है बालवीर। ये तो मेरे हाथ खजाना लग गया है। बालवीर रे का भाई है, मतलब अब इस खेल में 3 बादशाह हैं। पहला बादशाह रे, दूसरा बादशाह बालवीर और तीसरा बादशाह मैं बम्बाल। मजा तो तब आएगा जब इस खेल को मैं उल्टा घुमाऊंगा। मुझे क्या करना है? मुझे बालवीर को सिर्फ ये सच बताना है कि शौर्य ही वो है जिसने उसके पिता को मारा। उसके बाद बालवीर शौर्य के साथ नहीं, शौर्य के खिलाफ खड़ा होगा। वो रे से नहीं, शौर्य से लड़ेगा। अच्छाई अच्छाई का खात्मा करेगी और खुद बुराई के सिर पे जीत का ताज पहनाएगी। ये तुम्हारे बाकी के पैसे और 1 मिनट, ये चॉकलेट मेरी तरफ से एकदम फ्री। वाह अंकल, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारी वजह से ही तो आज हम लोग दिवाली को देख पा रहे हैं। क्यों, पहले कोई दिवाली आंटी नहीं देख पाता था क्या? अरे दिवाली से मेरा मतलब मेरी घर वाली दिवाली नहीं है हमें। अरे ये त्योहार दिवाली। अच्छा। लेकिन छेड़ा जी, आपको चॉकलेट के पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। ले लीजिए। अरे नहीं नहीं देबू। छेड़ा जी, ये सब हमने इनाम के लिए थोड़ी ना किया है। ले लीजिए छेड़ा जी। खा लो। और अगर आपको कुछ हमें देना ही है तो हमें बस आपका आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हारू भलू करे हो। हाय देवू, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। वो शौर्य से बात हुई क्या?
कौन शौर्य? ये जो कल हमने शौर्य दिखाया ना, उसकी बात कर रही है। उस शौर्य की बात पूरे भारत नगर में हो रही है कि नहीं छेड़ा जी? जबरदस्त हो। मिलते हैं छेड़ा जी, थैंक यू। अनन्या, अरे अनन्या ऐसे कैसे सबके सामने बोलती है? सीक्रेट नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? भैया सीक्रेट और गर्ल्स इम्पॉसिबल। अब तुम्हें कैसे पता गर्ल्स के बारे में इतना सब कुछ? अब सॉरी बालवीर, सॉरी, वो एक्साइटमेंट में बोल दिया मैंने। अब हमसे नहीं करूंगी वी लोग की बातें मैं। वी लोग भी नहीं बोला था, सो सॉरी। लास्ट टाइम बोला है पक्का, लिप सील। अरे बाप रे विवान, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके एक्साइटमेंट कहीं हम पर भारी ना पड़ जाए। भैया पहले मैं ये चॉकलेट खुशी दीदी को दे दूं, फिर फुल टाइम अनन्या दीदी पर रहेगी मेरी नजर। किसी तरह से बालवीर को यह सच पता चल जाए कि उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं, शौर्य है। दिल टूट जाएगा बेचारे का, और उसके बाद उसके दिल में एक बदले की चिंगारी सुलगेगी, जिसे मैं हवा देकर आग बना दूंगा, और उस आग में सारा वीर लोक जल जाएगा। लेकिन मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं। बालवीर को यहां बुलाऊं कैसे? कहाँ गया? कहाँ गया वो वीरलोक का मुजरिम? अरे वो नहीं मिला ना तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे बाल परी से। मेरी वजह से भाग गया हो। कहाँ छुपे हो तुम कैसे? कहाँ छुपे हो तुम? मैं यहां हूं। तुम यहाँ हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं और भाग नहीं सकता। वैसे भी डूबा डूबा के होते हुए तुम वीरलोक से भाग भी नहीं सकते। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। बहुत खूब, चलो मेरे साथ, अब तुम नहीं बचोगे। अरे मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ, खुद के बारे में सोचा? तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? बचाओ! बचाओ! कौन बचाएगा तुम्हें? बालवीर, बुलाओ, बुलाओ बालवीर को। बालवीर! बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर! भटुआ मुझे मदद के लिए बुला रहा है। कहीं वीर लोग पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? बालवीर! बचाओ बालवीर! आ गया बालवीर? नहीं, आ गई तुम्हारे मार खाने की बारी। तो भटुआ युग यात्रा चक्र के पास क्या कर रहा है? आओ बालवीर, मैंने ही तुम्हें यहां मिलने के लिए बुलाया है। तुम बालवीर, तुमने बालवीर को यहाँ क्यों बुलाया? सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ बालवीर को, वो भी सब सच। कहीं शिंकाई के इस बुरे इंसान ने नहीं, मुझे इसे बालवीर से मिलने से रोकना होगा।
डूबा 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 उठो। आज तुम्हारा कोई वार मुझे बालवीर तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अगर बालवीर मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं जाऊंगा बालवीर तक। डूबा 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 उठो। डूबा डूबा उठो उठो उठो, ठीक है ना? बालपरी, मैं ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप उस अपराधी को पकड़िए। वो अपराधी बचकर ही जाना चाहिए। कहाँ चली गई शिंकाई की वो बुरी शक्ति? मुझे इस परी से छुपना होगा। बाहर जाने का रास्ता तो मुझे मिल चुका है बालपरी, और वो है बालवीर। रुको बालवीर। वीर लोग से भागने की कोशिश की तुमने, और ऊपर से मेरे सामने भी आ गए। बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो तुम कर रहे हो मुझ पे वार करके। ये मत भूलो कि मैंने बुलाया तुम्हें यहाँ मिलने के लिए। बहुत बार सुना है मैंने ये बहाना। यही चाल होती है तुम बुरे लोगों की। मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं उससे तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मेरी जिंदगी की फिक्र छोड़ दो, तुम अपनी फिक्र करो। फिक्र तो मुझे वीरलोक की हो रही है, क्योंकि जो राज की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद तुम मुझ पे वार नहीं करोगे, बल्कि मेरे गले में शुक्रिया का हार डालोगे। वैसे क्या बात बताना चाहते हो तुम मुझे? वो बात जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। वो राज की बात